गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। मैम। खुशी फ़ोन की थी, मैम हम लोगों को घर पे अच्छा नहीं लगता है, अब कब स्कूल आएंगी पढ़ाने? हाँ मैम, हमको एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। ये हो रहा है आप कब स्कूल आती हैं और हम लोगों को अच्छी अच्छी बातें सिखाती हैं। आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें सीखनी है, तो चलिए आज हम लोग एक कहानी सुनेंगे। उस कहानी का नाम है सच्ची मित्रता। बहुत अच्छा, कहानी सुनने में बहुत मजा आता है। हाँ हाँ, सही कह रहे हो, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए मैं सच्ची मित्रता पे आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगी, पर कहानी आप लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि कहानी के बाद मैं कुछ प्रश्न भी पूछूंगी आप लोगों से। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है मैम, हम लोगों से आप प्रश्न भी पूछिएगा। हम भी जवाब देंगे मैम, आप सुनाइए कहानी। 4 दोस्त हिरन, कछुआ, चूहा और कौआ बहुत सुखपूर्वक जंगल में निवास करते थे और भोजन जो दिन भर में मिलता एक दूसरे को मिल बांटकर चाव से खाते थे। कछुआ जल में रहने के कारण कौवा और चूहे को ताजी ताजी मछलियाँ पकड़कर देता था और हिरन जंगल में घास चरकर अपना पेट भर लेता था। फिर चारों एक पेड़ के नीचे बैठकर बातचीत करते थे। कौवा अपनी काँव काँव की आवाज़ से अपने मित्रों का दिल बहलाया करता था। एक दिन की बात है बच्चों, एक मछुआरा आया और तालाब में जाल फेंककर मछलियों के साथ कछुए को भी जाल में फंसा लिया। अपने मित्र को जाल में फंसा देखकर तीनों हिरन, चूहा और कौआ परेशान हो गए कि कैसे कछुए की जान बचाई जाए। फिर हिरन ने कहा, मैं थोड़ी दूर पर जाकर मरने का नाटक करूँगा और कौआ भाई तुम मेरे आँख के पास झूठे ही खोदने का नाटक करना। जैसे ही तुम मेरी आँख पर खोदने का नाटक यानी चोंच मारने का नाटक करोगे, शिकारी समझेगा मैं मरा हूँ और वह जाल रखकर मुझे भी पकड़ने के लिए मेरे पास आएगा। तब चूहा भाई तुम जाल के पास जाकर अपनी तेज दांतों से जाल को काट देना और कछुआ भाई तालाब के पानी में चला जाएगा और इधर शिकारी जैसे ही खेत में मुझे पकड़ने के लिए आएगा वैसे ही कौवा भाई काँव काँव की आवाज़ देकर उड़ जाएगा और मैं भी उड़कर भाग जाऊंगा। हाय, कितना अच्छा कहानी सुना रही है। बीच में क्या बातें हो रही हैं बच्चों? कुछ नहीं मैम, कुछ नहीं, आप सुनाइए, बहुत अच्छा लग रहा है। इस प्रकार की बुद्धिमत्ता से वे चारों मित्र एक दूसरे की जान बचाने में सफल हो जाते हैं और जंगल में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर सुखपूर्वक रहने लगते हैं। तो बच्चों, अब कहानी ख़त्म होती है, अब आपकी बारी आएगी जवाब देने की। तो मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न भी पूछती हूँ। तो चलिए सबसे पहले रिंकी बताएंगी इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। रिंकी मैम, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अच्छे लोगों को मित्र बनाना चाहिए। वेरी गुड रिंकी। अगला प्रश्न टोमू, चलिए आप बताइए इस कहानी में कुल कितने दोस्त हैं? मैम, इस कहानी में कुल 4 दोस्त हैं। बस आगे का प्रश्न दूसरा कोई बताएगा। ठीक है मैम। मोनू, इस कहानी में कौन कौन से 4 दोस्त हैं? मैम, हिरन, कछुआ, चूहा और कौआ 4 दोस्त थे। वेरी गुड, बहुत अच्छा टोमी। किसने मरने का नाटक किया था? राजू, आप बताइए। मैम, मरने का
ऐसा नाटक हिरन ने किया था। क्यों किया था ऐसा? अपने दोस्त की जान बचाने के लिए। रिंकी, आप खड़ी होइए। आप बताइए, जाल किसने काटी थी? जाल चूहे ने काटी थी मैम। ओह, बहुत सुंदर। यानी कहानी आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना है बच्चों। चारों मित्र कहाँ रहते थे? सोनिका, आप बताइए। चारों मित्र जंगल में रहते थे। कहानी में मछुआरे को क्या सीख मिलती है बच्चों? मैम हम बताएं? नहीं मैम, मैं बताऊंगी। चलिए आप बताइए टुमू। जी मैम, कहानी में मछुआरे को यह सीख मिलती है, संघे शक्ति कलयुगौ, यानी कलयुग में संघ में रहने से शक्ति होती है। यानी संगठित व्यक्ति रहे तो हर कार्य संभव कर पाता है। अरे वाह बच्चों, आप लोगों ने तो बहुत अच्छे से कहानी सुनी और हमारे सभी प्रश्नों का जवाब भी सही दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि 3-4 महीने के बाद भी हमारे बच्चे आज भी उतना ही उत्साहित और आनंदित है कहानी सुनने के लिए। तो आज बस इतनी ही कहानी, फिर अगली कहानी के साथ हम फिर नए कहानी के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत होंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।